लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह की उपस्थिति में मंडी सदर विधानसभा में लगभग 31 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किए। 2 दिन पहले उन्होंने सदर विधानसभा में ही 50 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास किए थे। उन्होंने आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 के तहत सत्रोन्नत होने वाली विंद्रावणी मझवाड़ कोटमोर्च सड़क और मंगवाई से कटलग सड़क का शिलान्यास किया। इन दोनों सड़कों पर क्रमशः 13.26 करोड़ रुपए और 13.24 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने 3.99 करोड़ रुपए की लागत से बनी गत्तरबाग उपरला थनौट बाया सैली सड़क का उद्घाटन भी किया। इस सड़क पर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन शिवधाम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पुरानी मंडी में निर्माणाधीन पुल का भी निरीक्षण किया। मंडी सदर विधानसभा के तलियाड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में मंडी में बन रहे शिवधाम को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके लिए वे सांसद प्रतिभा सिंह के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर 80,000 करोड़ का ऋण छोड़कर गई है। इसके बावजूद रिकॉर्ड समय में विकास कार्य को पूरा किया जा रहा है। नए भवनों का निर्माण किया जा रहा है। 1 साल में सुखाड़ से योजना शुरू की गई है। ओपीएस को लागू किया गया और आपदा से निपटने के लिए 4500 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया। महिलाओं को 1500 रुपए देना जनजातीय क्षेत्र स्पीति से शुरू कर दिया गया है। आने वाले समय में बाकी क्षेत्रों में भी चरणबद्ध तरीके से इसे पूरा किया जाएगा। अगले 4 वर्षों में सरकार द्वारा हर वायदे को पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर सांसद प्रतिभा सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। जिला परिषद सदस्य चंपा ठाकुर ने करोड़ों के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए लोक निर्माण मंत्री का धन्यवाद किया। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए जा रहे हमीरपुर से मंडी बाया कोटली राष्ट्रीय मार्ग के निर्माण में भरती जा रही कोताही के लिए जिला हमीरपुर में बैठक की जाएगी, जिसमें संबंधित विधायकों मोर्च के अधिकारियों के साथ उपायुक्त मंडी और हमीरपुर को भी बुलाया जाएगा। बैठक में इसके निर्माण से लोगों को आ रही समस्याओं के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक के माध्यम से बनाई जा रही मंडी से रिवालसा सड़क के निर्माण से किसी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मंडी सदर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा है और जो हमारे विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कों का अपग्रेडेशन करवाया जा रहा है, उसके सड़कों के भूमि पूजन का कार्य हमने अलग अलग इलाकों में रखा है। आपको जानकर खुशी होगी कि मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र में करीबन 70 करोड़ रुपए के विकास कार्य को हम गति दे रहे हैं, जो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जिसका अपग्रेडेशन हो रहा है। उसी के तहत आज मैंने इस क्षेत्र का दौरा किया है और यहाँ के विकास कार्यों को हम जायज़ा भी ले रहे हैं। यहाँ का जो मंडी कॉलेज है आपका पड्डल ग्राउंड में, उसकी जो भवन का कार्य भी बड़े लंबे समय से लटका हुआ है, उसके बारे में भी मैंने शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से और जो हमारे शिक्षा सचिव है, डायरेक्टर है, उनसे भी बात करी है और उनकी टीम भी इसका निरीक्षण करने के लिए आई थी। जल्द इसके लिए अतिरिक्त बजट का हम प्रावधान करेंगे ताकि इस भवन का निर्माण पूरी तरीके से कंप्लीट बहुत समय पर हो। और भी जो यहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी हम लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज उसी के चलते जो हमारा यहाँ पे ये शिव धाम मंदिर है, जिसका निर्माण पूर्व सरकार द्वारा शुरू करवाया गया था, अब इतना इस पर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। ऐसा मुझे बताया गया कि करीबन 36 करोड़ रुपए का अनुमानित इसका जो है वो पूरा कॉस्ट था, जिसमें से करीबन 13-14 करोड़ रुपए का खर्चा हो चुका है। अब इतना इसका कार्य हो चुका है तो इसको पूरा करना मैं समझता हूँ कि ये हमारा सरकार का दायित्व है और मैं इस बारे में मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा कि किस तरीके से इसको हमने आगे इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये इतना खर्चा करके एक वाइट एलिफेंट के रूप में तब्दील हो जाए। इसलिए इसको कैसे इसका फंडिंग करवानी है, कैसे इसकी एग्जीक्यूशन करवानी है, उसके बारे में टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से इस विषय में बात करेंगे और जिस तरीके से भी इसको सिरे चढ़ाया जा सकता है उसको करने का हम पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी इलाके में इतना इसकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और इतना इसका करीबन 40% काम पूरा हो चुका है। तो मैं समझता हूँ क्योंकि सरकारें कंटिन्यूटी में चलती है
पूर्व सरकार द्वारा जो कार्य शुरू किए गए हैं उनको पूरा करना वर्तमान सरकार का दायित्व है। तो इसमें हम सकारात्मक पहल उठाएंगे और इस विषय में जैसे मैंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी उनके पास है, तो मैं बात करूंगा और जो इसमें हो सकता है उसको करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पर इसका जो कार्य है वो ऑन रिकॉर्ड है कि पूर्व सरकार के समय में ही, उन्हीं के सरकार के समय में इसका कार्य जो है वो बंद हो गया था। ये ज़रूर है कि अब हमारी सरकार बनी है, सरकार की बहुत सी प्राथमिकताएं हैं और अभी बहुत सी आपदा भी प्रदेश में आई हैं, जिला मंडी में भी आई है, कुल्लू मनाली में आई है। तो उससे निपटना हमारी अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब उससे हम निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, हम लगातार उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। कल मैं कुल्लू मनाली के दौरे पे भी था, सैंज के दौरे पे भी था। वहाँ पे भी हमने कई ब्रिजेस जो आपदा में बनने थे उनको हमने जनता को समर्पित किया है, रिकॉर्ड समय में समर्पित किया है और यहाँ का भी हम दौरा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें राजनीति से प्रेरित नहीं है, मगर हमें ये भी देखना है कि जयराम जी ही, इन्हीं की सरकार जो है 80,000 करोड़ रुपए का ऋण हमारी सरकार के ऊपर छोड़ के गई है। तो हमको अपने संसाधनों को भी देखना है, कैसे हमने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है वो भी देखना है और फिर जाकर काम पूरे होने हैं। मगर फिर भी मैं प्रदेश का मंत्री होने के नाते ये जिम्मेवारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट अब इतना इस पर काम हो चुका है, अब इसको मुझे लगता है कि कंप्लीट होना चाहिए। तो इस विषय में मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा कि किस मॉडल पे इसको आगे बढ़ना है, चाहे वो गवर्नमेंट फंडिंग से ही करवाना है या ईडीपी फंडिंग से करवाना है या बीओटी बेसिस पे करवाना है, जैसे भी करना है। दैट कॉल हैज़ टू बी टेकन बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। उस विषय में बात करेंगे, मगर यहाँ के लोगों की सेंटिमेंट्स को मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष निश्चित तौर से प्राथमिकता से रखूँगा। सर, प्रदेश कांग्रेस हम पे जो आपने 80,000 करोड़ रुपए का ऋण हम पे छोड़ा है, उसके बावजूद हमने रिकॉर्ड समय पर प्रदेश के अंदर विकास कार्यों को पूरा हम कर रहे हैं। सड़कों के निर्माण हो रहे हैं, नए भवनों के निर्माण हो रहे हैं। हमने सुख आश्रय योजना के तहत विकलांग बच्चों को, अनाथ बच्चों को गोद लेने का सरकार ने निर्णय लिया है। 680 करोड़ रुपए का पैकेज हमारे युवाओं के स्वरोजगार के लिए हमने प्रदेश में देने का निर्णय किया है, जिसके लिए 50% सब्सिडी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए दी जा रही है, जिसमें युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सभी सरकारी और निजी इलाकों में जितनी भी टैक्सीज चलेगी उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के माध्यम से ये स्वरोजगार के साधन मिलेंगे। तो ये सब कार्य हमने 1 साल में किए हैं। ओपीएस हमने जो है वो दिया है अपने कर्मचारियों को, ये भी हमारा वादा था। बाकी भी चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रहे हैं। जयराम जी को समझना चाहिए कि हमारी सरकार पे जो ऋण है वो उन्हीं की वजह से इतना 80,000 करोड़ रुपए का ऋण है। तो उससे भी हम निकलने का प्रयास कर रहे हैं और मिलकर उनको चिंता ना करें। अगले 4 साल में हम हर कार्य को जो हमने करने की ठानी है उसको हम निश्चित तौर से पूरा करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।